प्रणाम। धर्म कथा के इस सोपान में आगे बढ़ने के पहले करुणामयी अपार कृपा करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदरणीय रामचरित मानस और उनके रचयिता आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी, तमाम विवादों के बावजूद रामचरित मानस मानवता का अद्भुत ग्रंथ है। विवाद इसलिए क्योंकि जो नासमझ लोग हैं गलत तरह से प्रस्तुत करते हैं, इससे बहुत सारे लोग दुखित होते हैं और उनके मन के उद्गार ऐसे आते हैं कि विवाद सा लगता है, वस्तुतः विवाद है नहीं। रामचरितमानस का जो शीर्षक है रामचरित मानस, अगर राम के चरित्र की कथा ही थी तो रामचरित लिख देते, रामायण लिख देते। उन्होंने मानस क्यों लिखा? मानस यानी मन का अंतराल, हृदय का अंतराल, मन का प्रेरक स्थल। तो बात कुछ अलग है। एक प्रश्न हम लोगों के बीच में उभरता है आजकल कि धर्म की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है धर्म को समझें, धर्म को जानें। धर्म को बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्यायित किया और बुद्धि का खेल ही दिखाई पड़ता है हर जगह पर। मैं हमेशा से कहता हूं, जागो, जागरण की बात करते हैं, आचरण की बात नहीं करते। आचरण साधन है, आचरण साध्य नहीं है। और साधन का कार्य होता है साध्य तक पहुंचा देना। साध्य तक अगर नहीं पहुंचा पा रहा है तो साधन पर विचार करिए, और हमेशा साधन पर ही रहेंगे तो कैसे आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे? आपने गाड़ी ली, दिल्ली से मुंबई गए, अब गाड़ी से उतर ही नहीं रहे हैं तो मुंबई में कैसे उतरेंगे आप? तो साधन का कार्य है, लक्ष्य तक पहुंचा दिया, अब बात पूरी हो गई, साधन को धन्यवाद। ये भारतवर्ष की जो मनीषा है, भारतवर्ष की विद्युत परंपरा है, इसका एक शोध है कि किस तरह से हम सत्य का अन्वेषण करते हैं। सत्य का अन्वेषण, धर्म का अन्वेषण करने के लिए हमें कुछ प्रयास तो करना पड़ता है। ये प्रयास कैसा है? इस प्रयास के लिए चित्त स्थिर हो, मन आपका लगना चाहिए। जीवन की इस भवाटवी में, संसार के जंगल में भटकते हुए इतना समय नहीं मिल पाता कि धर्म पर और सत्य पर शोध कर सके। धर्म और सत्य पर भी शोध करते हुए दिखने वाले बहुत से सज्जन जीवन यापन का साधन मात्र बना करके उसी पर चल रहे हैं, शोध कुछ नहीं। बहुत सारी बातें ग्रंथों की, शास्त्रों की, महापुरुषों की बताएंगे, अनुभव न होने के बावजूद बहुत सारी काल्पनिक बातें बताएंगे। व्यवस्था है, जीवन चलाना है। तो जीवन के आगे भी तो कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक छोटा सा भजन हम शुरुआत करते हैं उसी भजन से। भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागे हैं, भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागे हैं, मन राम नाम सो सुभाय अनुरागी है। राम नाम को प्रभाव जानी जूड़ी आगी है, सहित सहाय कलिकाल भीरु भागी है। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है, बाम विधि भलहुन कर्म दाग दागी है। राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है, पाई परितोष तून द्वार द्वार बागी है।
राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है, तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खांगी है। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। अब देखो, राम नाम कल्पतरु है, तो जो राम के प्रेमी हैं राम नाम को तो सराहेंगे, जो राम के द्वेषी हैं वे सवाल उठाएंगे, भला राम नाम के जप से क्या सब कुछ हो सकता है। अनेकानेक संत महात्मा यही कहते आए हैं। एक और बात लोग कहते हैं, जिसका पेट भरा होता है बातें बड़ी ऊंची ऊंची उसको आती है। लेकिन जैसे कि हमने पहले बताया कि जीवन की इस भवाटवी से आगे बढ़ने का अवसर कहां मिल पाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, इस बात के क्रम में बहुत सारे प्रयास तो हम करते ही नहीं। नाम रहेगा सीताराम और आचरण है वामपंथ का, नाम रहेगा रामपाल, आचरण है कलिपंथ का। तो आचरण दोष से जागरण नहीं हो पाता। हालांकि लक्ष्य हमारा आचरण नहीं है, जागरण है। तो महापुरुषों की शैली बड़ी अद्भुत होती है। देखो, एक व्यक्ति बताएगा सुबह 4 बजे उठो, रोज नहा लिया करो, सात्विक भोजन किया करो, लहसुन प्याज मत खाया करो, इत्यादि इत्यादि। और स्वयं वह कुछ भी साध ले, लेकिन जीवन भर यही करेगा और सामने वाले व्यक्ति पर जो भी प्रभाव पड़े यही देखेगा कि जीवन भर इसने आचरण को ध्यान में रखा, लेकिन मानवता के लिए उनका योगदान क्या है यह आपको शायद न दिखाई पड़े। सात्विक भोजन, सात्विक आचार विचार, लेकिन जब शरीर छूट जाएगा तो होगा क्या। मानवता में इतनी त्राह त्राह मची हुई है, बेरोजगारी है, जलवायु संकट है, पर्यावरण संकट है, विश्व युद्ध के कगार पर दुनिया खड़ी हुई है। ऐसी इस विसंगत में, विडंबना की दशा में किसी के पास 1 रुपया नहीं है और किसी के पास करोड़ों रुपया है। सवाल है, इस विषमता का जवाब क्या है? धर्म के पास इसका क्या जवाब है? क्या धर्म यह कहेगा कि आपके प्रारब्ध का परिणाम है, पूर्व जन्मों का फल है? तो फिर सवाल उठेगा, इसी नाम पर तो शोषण हुआ लंबे समय से। अगर किसी के घर चोरी हो रही है और हम सो रहे हैं तो अगला नंबर हमारा ही है। बेरोजगारी की इस भयानक दशा में, जलवायु परिवर्तन के भयानक संकट में हमें राम नाम की सुध कहां, भला हम कीर्तन कैसे करें? तो महापुरुषों ने अन्वेषण किया कि जो हमारा शरीर है, शरीर को ध्यान से देखो, मिट्टी का जरूर है लेकिन बहुत उपयोगी है, और इसको मंदिर कहा, घड़ा कहा, मिट्टी का घड़ा, लेकिन उस घड़े के अंदर आकाश है। आकाश विराट आकाश, घड़ा बनाया उसके अंदर आकाश है। आकाश अनंत, कोई आकार नहीं लेकिन अनंत। घड़े के अंदर का आकाश वो भी अनंत ही है, आवरण भेद से छोटा दिख रहा है, तो इसको घट कहा। और घटाकाश, ये जो हमारे यहाँ चिताकाश है, चिदाकाश, घटाकाश, हृदय है, यह भी अनंत है। एक चम्मच जल लिया बाल्टी का और उसका स्वाद देखा तो बाल्टी के जल का स्वाद भी वही है। तो जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, पिंड को समझा, ब्रह्मांड को समझा। तो शरीर की रचना पर अद्भुत शोध किया, रिसर्च किया, लेकिन शोध करने के लिए ठहरना पड़ता है। इस ठहराव के लिए आवश्यक है कि पहले चित्त को शांत करें। जब हमारा मन उलझा रहेगा बाहरी चीजों में तो कैसे अवगाहन करेंगे, अपने अंदर डुबकी कैसे लगाएंगे? तो यह एक प्रविधि विधि है कि किस तरह से हम अपने अंदर झांकते हैं। अब आप देखो, इसी विसंगति के बीच में कुंडलिनी जागरण, तत्वज्ञान, धर्म, राम कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा या अन्यान्य धर्मों में अन्यान्य कथाएं, बाइबिल, कुरान और सारे ग्रंथ हैं।
लेकिन इनकी भूमिकाएं देखो, मानवता का कष्ट क्या मिट रहा है? नहीं, बल्कि धरती और त्राहि त्राहि कर रही है। यदि हम जान ही जाएं सत्य क्या है तो क्या करेंगे जान करके? तो पहला कार्य क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, विचार को स्वस्थ रखना, हृदय को स्वस्थ रखना, तब शायद अवसर मिले कि अन्वेषण कर सके। तो उसके लिए एक साधन सूत्र का अनुभव किया ऋषियों महर्षियों ने, और केवल भारत की बात नहीं, समग्र विश्व की बात है कि राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। राम नाम काम तरु, राम नाम काम तरु है। काम यानी इच्छाएं, तरु यानी वृक्ष, एक ऐसा कल्प वृक्ष जो कुछ मांगो मिल जाएगा। तो ये मांगना नहीं है कि हे भगवान हमको ये दे दीजिए। जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं अपनी यात्रा पूरी कर लेती हैं। बात समझ में आ रही है? शायद आ रही होगी। इच्छाएं अपनी यात्रा पूरी कर लेती हैं। जैसे हमारी इच्छा हो अपने घर पहुंच जाएं, हमारी इच्छा है अपने घर पहुंच जाएं, तो हमारी इच्छा इस इच्छा के साथ जुड़ेगी, हमें साधन मिल जाए। फिर एक और इच्छा आ जाएगी कि साधन अभी मिल जाए, समय से मिल जाए। फिर और इच्छा आएगी कि यात्रा सकुशल हो। भाई जहाज न सही ट्रेन, ट्रेन न सही कार, और कार न सही मोटरसाइकिल, न सही साइकिल, न हो तो पैदल हम चले तो जाएं। पहले तो होगा एसी में जाएं, और नहीं तो भाई चलो एसी न सही नॉन एसी में चले जाएं। लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के अतिरिक्त और इच्छाएं साथ में जुड़ जाती हैं। और अगर आपको पता लग जाए कि आप अपने लक्ष्य पर ही हैं, बाकी इच्छाएं क्या होती हैं? समाप्त हो गई? नहीं समाप्त हो गई। आप अपने घर पर पहुंच गए तो गाड़ी की क्या आवश्यकता, उस एसी गाड़ी की क्या आवश्यकता, उस साइकिल मोटरसाइकिल की क्या आवश्यकता? दोबारा यात्रा करेंगे, देखा जाएगा। तो जब पहुंचते ही बाकी इच्छाएं विराम ले लेती हैं। तो राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। तो राम का नाम एक कल्प वृक्ष है, एक साधन है, एक व्हीकल है। जैसे बैठे हम, अब बैठते ही पहुंचे तो बाकी इच्छाएं विराम ले लेती हैं, और घर पर पहुंचने के बाद घर पर जो होगा हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, हमने पिछले सोपान में बात की कि हम घर पर ही हैं, घर पर जाना है, बेहोशी में ही तो बोलेंगे, यानी कि जागरण हो जाए तो हम घर पर ही हैं। तो एक तरफ तो यह बात है साधन हमें दूर ले जाता है, लेकिन एक तरफ यह बात है कि बिना साधन के यह डिकोड कैसे करेंगे कि हम घर पर ही हैं। साधन क्या? राम नाम। तो राम एक प्रतीक है, कोई भी नाम आप ले लो। साधन का काम लक्ष्य पहुंचाने के बाद छूट जाएगा, राम नाम भी छूट ही जाने वाला है, छूटना ही चाहिए, और कोई तरीका नहीं बिना छूटे, छूट ही जाएगा। अब जो इच्छाएं हैं जो समझ में बाधा पैदा करती हैं, इन इच्छाओं का किया क्या जाए? अब दो बातें इसमें आप विचार करो। चाणक्य का कहना था कि समृद्धि वैराग्य का मार्ग है। हम जिन जिन इच्छाओं में फंसे हुए हैं उसको महापुरुष माया इत्यादि इत्यादि कहते हैं। हम तो यह भी नहीं कह रहे हैं कि समृद्धि मत एकत्र करो, हम तो कहते हैं खूब विलास करो, खूब समृद्धि में रहो, खान पान भी अपने अनुकूल रखो, किसी को नुकसान न पहुंचाओ। बस भाव यह है कि आत्म पीड़ित मत रहो और पर पीड़ित कोई न हो, यानी दूसरे को पीड़ा मत दो, खुद को पीड़ा मत दो। यानी ऐसा कोई मार्ग निकालो रहने की, विलास करने की, खाने पीने की, कि खुद भी प्रसन्न रहो और दूसरे सृष्टि में किसी को भी दिक्कत न पैदा करो, या न्यूनतम दिक्कत पैदा करो। यह मध्य मार्ग जब आप निकालेंगे, आपको एक अवकाश देगा खुद पर विचार करने के लिए। तो अब एक आदमी उपवास कर रहा है, उसने भोजन नहीं किया 9 दिन, और 9 दिन के नवरात्र व्रत के बाद अपेक्षा करता है माता भगवती की कृपा प्राप्त होगी, दर्शन प्राप्त होगा। और एक महिला है, पीठ पे बच्चे को बांधे, पसीने से तरबतर ईंट के भट्ठे पर काम कर रही है, उसको भोजन ही नहीं मिला। उसको 9 दिन के नवरात्र की कथा सुनाओ,
सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ या किसी प्रकार की ऐसी बातें अनुष्ठान संबंधी, तो उसको समझ में नहीं आएगा इनका क्या व्रत का महात्म्य है, उसको जीवन से फुर्सत कहाँ। और लेकिन नेतागण, हमारे शासक बंधु जब किसी गरीब के घर भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके मन में सवाल आता होगा कि भाई यही भोजन तो हम रोज करते, मुझे स्वाद नहीं आता, इनको स्वाद क्यों आता है। असल में उपवास रहने पर ही भोजन का आनंद आता है। अब भोजन होने पर ही उपवास का आनंद आता है। एक से उबन दूसरी की ओर हमें ले जाती है। तो जब तक संसार से भर नहीं जाएंगे तब तक संसार से उपराम कैसे होंगे, अलग कैसे होंगे। यही कारण है कि धर्म के नाम पर तमाम साधन एकत्र करने के बाद भी विलास ही ढूंढ रहे हैं। भाई चार्टर्ड प्लेन में सफर करना हो, सुख सुविधाओं के साधन हो, तो क्यों? क्योंकि अंदर तो अभाव है। असल में धर्म का विकास ही तब होगा आपके अंदर जब हम सहज रूप से उसमें डुबकी लगाएंगे। ये प्रयत्न किताब में डूबने से नहीं होगा। किताब ठीक है, अध्ययन एक अच्छी बात है, हमको महापुरुषों के वचन, विद्वानों के, वैज्ञानिकों के, साहित्यिकों के वचन प्राप्त होते हैं, लेकिन हम अपना अनुभव कब लेंगे? जब हम सहज वृत्ति से, माने हमारी वृत्ति सहज होगी। तो जब हम विलास से, समृद्ध से भरेंगे तभी उबेंगे, तभी उधर प्रवृत्ति होगी। लेकिन जरूरी भी नहीं। कथाएं बताती हैं कि कभी इच्छाएं नहीं भरती, कोई बात नहीं, फिर भी समृद्धि वैराग का मार्ग है। हिमालय में तपस्या करने कौन जाता है? कोई गरीब आदमी नहीं जाता। उसको तो माने ये तपस्या करना, साधना करना, ये तमाम अधिकार हर किसी का है, लेकिन प्रवृत्ति हर किसी की नहीं होती। प्रवृत्ति होती है, उपरामता तभी आती है जब हम ऊब जाएं इससे। तो इसलिए वैराग्य समृद्धि का मार्ग है। अब यहां जो कहते हैं राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है, इसका भाव ये नहीं है कि राम की प्रार्थना करेंगे सब मिल जाएगा। नो, इसका मतलब राम नाम का अनुपालन करेंगे, इस साधन पर बैठेंगे तो जो बीच की इच्छाएं हैं लक्ष्य पर पहुंचने के कारण वो अर्थहीन हो जाएंगी, निरर्थक हो जाएंगी। अब यह तो साधन करने पर होगा, लेकिन बात विरूपित हो जाती है, संदेश कहीं और का कहीं और चला जाता है। अब जीवन एक मिला आपको, इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप? इतने विषय हैं, सारे विषय आप पढ़ नहीं सकते। इतिहास पढ़ें कि भूगोल पढ़ें कि विज्ञान पढ़ें, अब हर विषय तो आप नहीं पढ़ सकते, न सब में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक जिससे हम बात कर रहे हैं, इस साधन से, इंस्ट्रूमेंट से, तो यह साधन वैज्ञानिक का बनाया, किसी बाबा का बनाया नहीं है, लेकिन सिद्धांत वही कार्य करता है। तो यहां पर क्या है, धर्म अध्यात्म को एक विधा बना दी गई, एक अलग कैटेगरी बना दी गई, लोगों से अलग कर दिया गया। असल में जितनी बातें हम बता रहे हैं, हम में से हर किसी को, वह चाहे मेहतर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, गरीब आदमी हो, धार्मिक अधार्मिक व्यक्ति हो, हर किसी में होना चाहिए, या किसी का एकाधिकार नहीं है। तो अन्वेषण किया गया कि यह जो शरीर हमारा है, शरीर का अगर ढांचा आप देखो कंकाल का, तो ऐसे स्पाइरल होता है दोनों साइड। ये जो आप देखते हैं ना, ऐसे स्पाइरल राउंड राउंड ऐसे बना होता है ढांचा कंकाल का भी आप देखो। और जब ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है तो ऐसी विरल हो जाती है, भंवर जैसी हो जाती है, राउंड राउंड। अभी खुले मैदान में आप देखो, भूगोल विज्ञान आपने पढ़ा होगा, जब बहुत तेजी से हवा बहती है, इतनी तेजी से कि आगे न बढ़ पावे, बहुत तेजी से स्पेस नहीं मिलता, तो ऐसे ऐसे बवंडर जैसी हो जाती है, राउंड राउंड। हमारे अंदर शरीर में जब ऊर्जा का बहुत प्रवाह होता है, न्यूरॉन्स का स्राव होता है वर्टिब्रा से, जो हमारी रीढ़ है, पेल्विक जो कशेरु ग्लैंड है, वहां से लेकर के यहां मस्तक तक, मेडुला ऑब्लांगेटा तक। तो ऐसा अनुभव अगर आप अनुभव करेंगे तो आएगा। जब ऊर्जा आपकी केंद्रित होती है तो जब बहुत ज्यादा प्रवाह होता है ऊर्जा का, जैसे सांप आपस में लिपटे हों, XYZ एक्सिस, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर विज्ञान पढ़े हो, ऐसे ऐसे आपस में लिपटा होता है, उसको सांप कह दिया कुछ लोगों ने।
और ऐसे ऐसे चलता है तो उसको स्पाइरल, सर्पिणी कह दिया गया ना, स्पाइरल सांप जैसा। तो जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बना किससे? गैलेक्सी से, आकाश गंगा से। अब आकाश गंगा कैसी है? स्पाइरल है। और उसी आकाश गंगा के, जो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी है, 3 रोटेटरी आर्म्स हैं, घूर्णन वाली बाहें। उसी मिड रोटेटरी आर्म में हमारा सौरमंडल है, आपने सुना होगा। तो ब्रह्मांड की शरीर की रचना कुछ एक जैसी है। शरीर को पढ़ो, ब्रह्मांड को आप समझो। यह मजाक की बात नहीं है, ये केवल हम किताब के आधार पर नहीं बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इशारा समझ लो, तो थोड़ा बहुत देखा समझा भी है। तो जब हम शरीर का अध्ययन करते हैं तो कबीर दास ने लिखा ना, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, आपने देखा। और ये जो शरीर है, शोधो सकल शरीर, इस शरीर का शोधन करो, रिसर्च करो। ये मिट्टी, ऐसे मिट्टी का कह करके आप इसको नहीं किनारे कर सकते। उसका सिर्फ भाव कहा जाता है कि मोह न रखो, सदुपयोग करो, जब मिट्टी का कहा जाता है। इसमें जब हम अध्ययन करते हैं शोधो सकल शरीर, ये शरीर के विषय में बहुत बहुत वैज्ञानिकों ने, देखो सारे जो बायोलॉजी है, एनाटॉमी, जूलॉजी, बहुत सारे विज्ञान की शाखाएं हैं, इसके अंदर अध्ययन करती हैं शरीर का। फिजियोलॉजी, फिजियोग्राफी, अब आप समझो फिजियोलॉजी सारी। तो जो जीव विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, मेडिकल जियोग्राफी है, सब इसी पर डिपेंडेंट, शरीर पर जीवन यापन चलता है, नौकरी चलती है, खोज हो रहा है। भाई हमारी ये 2 आंखें छोटी छोटी हैं, लेकिन दुनिया यही दिखा रही है। तो शरीर को कम मत समझो, शोधो सकल शरीर, विद्वानों ने कहा, ढूंढा, इसी में ढूंढा, आपको खजाना मिलेगा। तो जोई पिंड सोई ब्रह्मांडे, गीता में लिखा, इदम शरीरम तो कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, इस शरीर को तुम कुरुक्षेत्र समझो, क्षेत्र समझो। तो क्षेत्रज्ञ की लड़ाई भी इसी में होती है। क्षेत्र तो इसी में है, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ इसी में है। हमारे अंदर 2 तरह की धाराएं हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। इसी को राम रावण कह दिया गया, सुर असुर कह दिया गया। तो अगर इस प्रकार से आप देखो तो 2 ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दैव आसुर एवचा, गीता कहती है, एक दैवी वृत्ति वाले, एक आसुरी वृत्ति वाले। आप ये मत समझना कि हम देवासुर संग्राम या उसकी बात कर रहे हैं, वो असुर देवता एक प्रतीक है हमारे अंदर। बाबा तुलसी लिखे हैं, बपुष ब्रह्मांड, बपु यानी शरीर, बपुष यानी शरीर में ही ब्रह्मांड है, शरीर में ही ब्रह्मांड है। और कबीरदास लिखते हैं, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड, धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। ये धड़ ही धरती है, साफ साफ उन्होंने धड़ को कह दिया। ये जो हमारी बॉडी है, धड़ धरती, धड़ ही धरती है, धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। बाहर ये जगत में, तो जगत भी अंदर ही है, अंदर से डिलीट, बाहर से डिलीट। तो सारा रिसर्च हमारा अंदर है। तो जो साधन है, तो पहली बात तो हमने कहा कि हम किसी को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, समझ सबका अलग, सबकी अलग अलग समझ है। तो अगर हमें पता लगाना हो किसी प्रश्न के जवाब को, तो सारा प्रयत्न हमारा जवाब की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। वो प्रयत्न लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा जवाब है। इसी प्रकार से जब हम शोध करते हैं, अब नाम रूप 2 ईश उपाधि, ईश यानी स्वर, अब इस पर भी बड़ा भ्रम है, हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। संस्कृत में श्वास को स्वर कहते हैं, ईश्वर यानी यह श्वास, ईश्वर है कि नहीं, यह श्वास। नाम रूप 2 ईश उपाधि, तो जब श्वास चलती है, कोई जीवधारी हो, आदमी को समझो, मनुष्य को, तो 2 उपाधियां हैं। एक जैसी रूप वाला आदमी रहेगा तो अलग अलग नाम से हम पहचानेंगे, और नाम एक रहेंगे तो रूप से पहचानेंगे। जो व्यक्ति सामने नहीं है उसको कहे नाम बता देंगे, राम, तो आपके चित्र में दशरथ पुत्र राम, माता सीता, पूरी कथा आ गई। कोई सामने है, आपने देख लिया और नाम नहीं बताया, पिताजी आपके सामने आ गए, आपने पहचान लिया। तो पहचान 2 तरह से हुई, राम रूप 2 ईश उपाधि। लेकिन अब जैसे जो राम है, अब राम राम नहीं है, राम उनका नाम है।
तो वो नाम तो है नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जब जन्म नहीं हुआ था तब कौन सा रूप था, और मरने के बाद कौन सा रूप रहेगा। अब ऐसे आप देखो तो बच्चे से लेके बड़े तक 5 साल के राम, 10 साल के राम, 15 साल के राम, 20 साल के राम, रूप बदल गया ना। छोटा दांत, कोमल कोमल हाथ, कोमल कोमल पैर, और फिर शरीर बदला, झुर्री पड़ गई। नाम क्या बताएंगे, राम। नाम क्या बताएंगे, कृष्ण। नाम क्या बताएंगे, अतुल। कोई भी नाम रखो तो, लेकिन वह उसका नाम है, वह नाम नहीं है। ठीक है, तो नाम उस नामी से अलग हो गया, एक बात। दूसरी बात, उसका जो रूप है वह भी स्थिर नहीं बदल रहा है। तो वह जो एंटिटी है, अस्तित्व है, वह रूप और नाम उसकी सिर्फ पहचान के लिए है, वो है नहीं। तो वह जो अरूप और अनाम है उसकी पहचान कैसे करेंगे, रूप और नाम से। एक पॉइंट। तो जो सत्य है, जो धर्म है, जो मूल है, जो कुछ भी नास्तिकता आस्तिकता से परे की चीज है, जो भी सत्य होगा, कोई माने अथवा न माने, अधार्मिक नहीं मानता, लेकिन जो है तो सो है, उसको पहचानने के लिए, जानने के लिए हमको एक साधन तो पकड़ना पड़ेगा। तो अरूप और अनाम वस्तुतः जब मिलेगा तो नाम और रूप छूट ही जाएगा, इतना तो आप समझो। लेकिन नाम और रूप से पहचान करते हैं। दूसरी बात कि जो हमारा भ्रम है, जो हम बंधे हैं, किस में बंधे हैं, नाम और रूप में। अब अगर आंख आप बंद करो, इस आंख बंद करने के बाद मन में बहुत सारे चित्र चलते हैं, शब्द चलते हैं, बातें चलती हैं। तो जितनी भी बातें चलती हैं उनमें शब्द होते हैं और उनमें चित्र चलते रहते हैं। तो जो चित्र चलते हैं, जो शब्द चलते हैं, अगर उनको हटा दें तो पहचान नहीं पाओगे आप। अब आप बताओ, जैसे आपके सामने मेरे बाबा जी पहुंच जाएं, पिताजी पहुंच जाएं, अब उनका नाम आप नहीं बता सकते, आपने कभी देखा नहीं। बाई द वे आपके दिमाग से डिलीट भी कर दिया जाता, पहचान नहीं पाए, लेकिन अपने पिताजी को आप पहचान लेंगे। तो जिन चीजों को हमने देखा है, जब वह रूप हमारे सामने आता है, वह व्यक्ति सामने आता है, तो पहचान लेते हैं। अनदेखी चीजों को हम नहीं पहचान पाते, बस कहेंगे मनुष्य है, मनुष्य के रूप में हमने देखा। तो जो हमारा जो भ्रम है, जो द्वंद्व है, डिलेमा है, उस द्वंद्व में शब्द और चित्र दो ही चलते हैं, यानी कि हम उसी में गिर पड़े हैं, शब्द चित्र के जाल में। तो शब्द चित्र में फंसे हैं तो शब्द चित्र से बाहर निकलेंगे। बात समझो, जैसे मान लो आप दिल्ली में हो और आपको अमेरिका जाना है और फ्लाइट लखनऊ से है, लेकिन यात्रा आपकी लखनऊ से नहीं शुरू होगी, दिल्ली से ही शुरू होगी। दिल्ली से लखनऊ जाएंगे, वहां से अमेरिका जाएंगे। आपको अफ्रीका जाना है दिल्ली से सीधे, तब भी दिल्ली से ही जाएंगे। तो जो व्यक्ति जहां है वहीं से बाहर निकलेगा। कोई कूड़े में गिरा है, कूड़े से उठेगा, छत पर गिरा है, छत पर, सड़क पर गिरा है, सड़क पे, जहां पड़ा है वहीं से निकलेगा। यदि आपको अपनी मुक्ति चाहिए तो पहले आप पहचानो आप बंधे कहाँ हैं। नहीं बंधे हैं तो मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं, जहां गिरे हैं वहीं से उठेंगे। तो नाम रूप द्वि ईश उपाधि, शब्द और चित्र, नाम और रूप। तो नाम और रूप में गिरे हैं, नाम और रूप में फंसे हैं। तो वह जो निराकार को का साकार रूप है, उसमें भी नाम रूप, और इधर आप फंसे भी नाम रूप में है, तो ही नाम रूप पकड़ करके नाम रूप से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आए तो अरूप और अनाम आपको प्राप्त होता है। रूप नाम विगलित दशा साधक को मिल जाए, यह जो साधना कर रहे थे आप, रूप और नाम छूट जाते हैं आगे चल करके। तो राम नाम काम तरु जोई जोई मांगे। तो आपने राम का एक नाम ले लिया और चित्र ले लिया मन में। चित्र गुरु का भी हो सकता है, राम का भी हो सकता है। और अब आपने उस पर यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू कैसे करेंगे, इस पर तो चर्चा हमारी चलेगी ही। जीवित और मृत में क्या फर्क है, एक में श्वास चलती, श्वास नहीं चलती। ईश्वर श्वास युक्त, ये श्वास जो है, इसी श्वास में रूप और नाम को हम ढाल देंगे। यात्रा शुरू, चलना शुरू हो गई, आपको रास्ता मिल गया, गली, उसी गली में आप चले जा रहे हैं साधन पर बैठकर। तो श्वास के माध्यम से तो अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए श्वास से बेहतर साधन नहीं है। श्वास ईश्वरो
सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो सभी प्राणी हैं उनके हृदय देश में ईश्वर है। यहां मृत नहीं कहते, प्राणी कहते हैं। ईश्वर यानी यह श्वास चल रही है, इतना समझो। श्वास, अब आपके नास्तिक आस्तिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये श्वास चल रही है। अब ये सभी में ईश्वर है, तो नाम रूप द्वैस उपाधि, सभी स्वरधारी यानी जीवित जो अस्तित्व वाले हैं रूप नाम से पहचानते हैं। तो रूप और नाम को इसी श्वास में प्रवाहित कर देंगे, अंततः इसी की संज्ञा हो गई, प्रवाहित किए और प्रवाहित ही हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। नाम रूप विगलित दशा से साधक मिल जाए, अंत में नाम रूप गायब हो जाते हैं। तो जब गायब हो गए, इच्छाएं हमारी भी नाम रूप से ही जुड़ी हुई होती हैं, वो भी उसी में प्रवाहित हो जाती है। और जब प्रवाहित हो जाएंगी, रूप नाम विगलित दशा से साधक मिल जाए, मूल का दर्शन। अब इसके लिए होता क्या है, शर्त रखते हैं कि भाई राम का नाम या कोई नाम हो। यह विधि कौन बताएगा? गुरु बताता है। यह विधि कौन बताते हैं? महापुरुष बताते हैं। अब अगला प्रश्न आ जाता है, कैसे हम जाने कि ये महापुरुष हैं? टीका लगाए बढ़िया बैठे हैं मंच पर महापुरुष, परमहंस या आचार्य या समथिंग, जो भी उपाधियां हों, तो कैसे पहचानेंगे कि महापुरुष है? तो संत विशुद्ध कब मिलते हैं? राम कृपा कर चितवा जाए। जब राम की कृपा होती है संत मिलते हैं। अब कहो राम की कृपा कैसे होगी, और हम कैसे मान लें कि राम की कृपा ही होगी तभी, या यही संत हैं? ये बातें जितनी आसान हैं उतनी ही जटिल हुई। तो वही फिर आई बात, राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। हमारे अंदर की इच्छा जब प्रबल होती जाती है, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, तो जब हमारी इच्छा किसी चीज के लिए प्रबल होती जाएगी, इच्छाओं से हम भरते हैं, इच्छाओं का संघनन होता है, एक वृत्ति हमारी बनती है, झुकाव बनता है। तो विज्ञान में एक सिद्धांत है रेजोनेंस, अनुनाद। जैसे यदि हम रेडियो लेके बैठे हैं और हम चैनल लगा रहे हैं, ऐसे हमने इलाहाबाद लगाया तो बंबई नहीं पकड़ेगा, बंबई लगाया तो इलाहाबाद नहीं पकड़ेगा, जबकि दोनों चल रहे हैं। अब टेलीविजन आप देख रहे हैं, अपने रिमोट से आपने बीबीसी चैनल लगा लिया, अब आज तक भी चल रहा है लेकिन आपको बीबीसी दिखेगा। अब आज तक लगा लिया, बीबीसी नहीं दिखेगा। तो मिलेगा वही जो जिसे चाहिए, भराभूतियों से भंडार है। तो मिलेगा वही जो जिसे चाहिए, जिसे चाहिए, जहां चाह वहां रहा, जो चाहिए वही मिलेगा। तो क्या चाहिए, कैसे चाहिए? तो जो रेजोनेंस मतलब हुआ कि जब हमारे डिवाइस की रिमोट की फ्रीक्वेंसी जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, सुमेलित होगी, वही दिखाई पड़ेगा। तो जब हमारी इच्छा एक ऐसी दशा में पहुंचती है, चाह के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वो जो एक वातावरण बनता है, एक माहौल बनेगा, एक बादल बनेगा, तो बारिश होती है। उसमें स्वतः हमारे अंदर एक वृत्ति क्रिएट होती है, प्रार्थना करेंगे इच्छा को बहुत घनीभूत। यह बहुत बड़ा विज्ञान है, यह बहुत बड़ा रहस्य भी है। जब इच्छा घनीभूत होती है तो जो भगवान को नहीं मानते, जो धर्म को नहीं मानते, तथा कथित अधार्मिक नास्तिक इत्यादि जो सज्जन है, उनका भी तो सब एक बराबर महत्व है। वे भी यह मानते हैं कि देयर इज विल देयर इज वे, जहां इच्छा है वहीं आपको रास्ता मिलता है। कर्म को तो मानते ही है, तो उस कर्म में आपके मन का लगाव बहुत जरूरी है। तो एक ऐसी दशा आती है, न कुछ हो प्रार्थना आप करो, आप किताब पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं अथवा चर्चा करते हैं, धीरे धीरे जब विचार आपके सघन होते जाते हैं तो उसी प्रकार की चीजें जहां फ्रीक्वेंसी मैच करेगी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक, अच्छा, जैसे एक और उदाहरण लो, लकड़ी है, उस पर लोहे का कलर कर दो और लोहे पर लकड़ी का कलर कर दो, दोनों जो है मिट्टी में मिला दो और चुंबक से आप उसको ढूंढो, तो चुंबक उस पर जाएगा जिसके अंदर लौहांश है। कलर लकड़ी का है, अंदर लौहांश है, उसको नहीं पकड़ेगा कि काला कलर है अंदर लकड़ी है।
तो जो चुंबक उसको खींचता है जिसके अंदर लौहांश हो, तो आपको वह मिलेगा जो आपके अंदर इच्छा है, इच्छा बस प्रबल हो जाए तो। इसका विज्ञान भी आपको हम समझाएंगे। होता क्या है ना कि चीजों को सरल रूप में समझना, सरल रूप में समझाना, ये तब संभव होता है जब आप उस पर समय देते हैं, तो बात सरल हो जाती है। तो जब हमारी इच्छा एक खास लेवल पर पहुंच जाती है तो हमको उस तरह की चीज मिल जाती है। देखो, किसी को शराब पीना हो ना, गांजा शराब पीना हो, आपको नहीं समझ में आएगा कि भरे शहर में कहां गंजेड़ी मिलेगा, उसको मिल जाता है, उसको उस तरह की चीजें मिल ही जाएंगी। अब फिर यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। अब जो नाम आपको मिला और जो रूप मिला, कृष्ण ने कहा ना, ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। ओम एकाक्षर मंत्र और व्यवहार मेरा स्मरण, उनका रूप। तो शब्द चित्र वही कैच करना है और शब्द चित्र पार लगाएगा। कबीरदास का भजन है, नाव बिच नदिया डूबल जाए। नाव में नदी डूब जाती है। अब बताओ, नाव में नदी डूब जाती है, संभव है? नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही और करहूं विचार सुजन मन माही। सुजन, भले लोग, सज्जन, विचार करो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, संसार रूपी सागर सूख जाता है नाम लेने पर। अब बताओ, तो यानी नाम के आधार में, नियम ही नौका है, नियम के आधार में भवरूपी सागर डूब गया, भवरूपी सरिता डूब गई। तो नियम ही नाव है। तो ये जो नाम बताया गया, नाम की नाव, नियम की नाव, नियम की नाव, नाम की नाव, नाव पकड़े पार हुए। सुनने में तो आपको अजीब लग सकता है, लेकिन बात तो सही है। प्रैक्टिकल करो, समझ में आएगा। तो जो नाम जप है, ऐसे नहीं कि राम 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 राधा राधा, ऐसे नहीं है नाम जप। नाम जप नहीं है, पूरा विज्ञान है। इतनी बड़ी चीज, मुक्ति जैसी चीज प्रदान करने वाली साधारण बात थोड़ी होगी, पूरी विधि प्रविधि है। तो कोई अवस्था प्राप्त महापुरुष कोई योग्य पात्र शिष्य के हृदय में जागृत कर देते हैं। यही तो दीक्षा है। दीक्षा भी इतनी आसान नहीं है कि दीक्षा आपको कान फूंक के दे दी गई। दीक्षा का मतलब देने वाला अनुभवी, अवस्था प्राप्त, स्थित प्रज्ञ विभूति महापुरुष, काम से परे, राम में प्रविष्ट। और जब दीक्षा देगा, एनर्जी प्रदान करेगा आपको। जैसे आपने बिजली के करंट को छुआ, आपको भी लग गया, और जिसने आपको छुआ उसको भी लग गया। तो दीक्षा मतलब करंट से जोड़ देना। तो जब यह चीज घटित होगी, एनर्जी प्रवाहित होगी, झटका आपको लगेगा, लगना है। तो नाम रूप दो ईश उपाधि, और नाम रूप को पकड़े, और नाम रूप को पकड़े तो पार हो गए। अच्छा, ये सब मत समझो कि केवल इसी क्षेत्र में है। विज्ञान में आप शोध कर रहे हैं, गणित में आप शोध कर रहे हैं, तो एक आपका लक्ष्य होता है, एक शोध कर, एक हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस बनाते हैं, H0 H1, वैकल्पिक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना बनाते हैं, समस्या की पहचान करते हैं और क्रमिक तौर पे करते हैं। तरीका वही है, अंत में निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, बीच में तरीके भी हैं। पुराने साहित्य का अनुशीलन करते, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, क्वेश्चनायर करते हैं, प्रश्नावली, एनालिसिस करते हैं, डेटा इनपुट आउटपुट होता है, सब कुछ करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। यही तो करना है आपको। आपने पहचाना करना क्या है, और गाइड ही तो शोध के लिए रास्ता दिखाता है। और यह रिसर्च है, सर्च नहीं, रिसर्च। दोबारा आपके अंदर तो वो चीज है। गीता समाप्ति पर अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादा मैं अच्युत। हे अच्युत, भूल गए थे, बात याद आ गई। भूल गए थे, याद आ गई, बात याद आ गई। बात थी तभी तो याद आ गई। उस भूली बिसरी एक कहानी याद आ गई। तो जब साधन पकड़ करके कोई कार्य करते हैं, एक समय ऐसा आता है साधन समाप्त, फल देकर के छूट जाता है। यही है सगुण निर्गुण। तो गुण माने रस्सी, सूत्र, रस्सी पकड़े सगुण, पहुंच गए, रस्सी छूट गई, निर्गुण।
तो साधना सगुण नाम रूप लेकर के और पहुंच गए, नाम रूप छूट गया और निर्गुण अवस्था प्राप्त हो गई। इसको समझाने के बहुत सारे तरीके हैं और हम क्रमिक तौर पे हम समझाएंगे भी। हमारी बात में साधना भी रहेगी और विज्ञान भी रहेगा। भगवान राम को कहा गया है विज्ञान के धाम, विज्ञान रूप कहा गया है। तो राम को जानना, विज्ञान को जानना। एक आश्चर्य का विषय यह भी है कि हमारे जो धार्मिक स्थल है, वृंदावन, मथुरा, काशी, ये वीरों के स्थान थे। जन्म से कृष्ण जेल में जन्म हुआ, फिर पूतना, फिर अघासुर, कागासुर, बकासुर, कंस और बहेलिये के बाण से शरीर छूटा जीवन भर। और वृंदावन में क्या हो रहा है आपको पता है? राम त्रैलोक्य विजयी, रावण का वध करने वाले, वहां क्या हो रहा है? तो हमारे यहाँ कर्म को पूजा बताया गया। तो जो महापुरुष थे, वीर पुरुष थे, उनकी कथा से वीरता आनी चाहिए। कर्म, आप आईएएस बनो, आप पीसीएस बनो, बड़े बड़े पदों पर पहुंचो, होना ये चाहिए, कर्म में उतर जाना चाहिए। तो धर्म कथा के जितने भी चरण हैं, आप क्रम से अगर अनुशीलन करेंगे, सुनेंगे, आपको कर्म की शिक्षा मिलेगी, पलायन की शिक्षा नहीं मिलेगी। और हमने ये भी आपसे कहा कि यह जो कथा है, ये धर्म का विज्ञान हर किसी को धारण करना। ये नहीं कि जो मंच पर बैठा है लाल वस्त्र पहनकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर, वही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। प्रत्येक प्राणी की बात कर रहे हैं, प्रत्येक का अधिकार। आप कुछ भी करो, धारण करते रहो, यही तो हमारा मिशन है। हर तरह का व्यक्ति, आश्रम पद्धति आवश्यक नहीं, वो सीखने के लिए है। अब फिर निकल पड़ो व्यवहार जगत में और उसको अप्लाई करो, निकल पड़ो व्यवहार जगत में। क्योंकि कब अप्लाई करेंगे ज्ञान को? और फिर आपकी रहने में ऐसी ढल जाए, ऐसे ढल जाए मानो विदेहावस्था प्राप्त हो गई। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, चदरिया झीनी रे झीनी। जनक 10 सिख गुरुओं की बात देखो, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु गोविंद, बंदा बैरागी, उच्च कोट के संत, उच्च कोट के कर्मयोगी, हंसते मुस्कुराते देश की बेदी पर बलिदान हो गए। आप धर्म का इतना ज्ञान रखें, फिर आपको बुलेट प्रूफ जैकेट में बैठना पड़े, सुरक्षा में डर लगता है कोई मार न देगा, यही अमृत पुत्र हैं आप। तो ये आपके अंदर ढल जाए। राम नाम बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन खास तरीका है। ये तरीका राम 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 ऐसे नहीं है, इसका अलग फल है। सही जो बात है उसमें तो अलग ही फल है। कहा ना, राम मन राम नाम सो सुभाय अनुरागी हैं, भलो भली भांति है जो मेरे कह लागी हैं। राम नाम को प्रभाव जानी जूड़ी आगी है, और सहित सहाय कलि काल भीरु भागी है। कलि माने मैल, कलि माने दोष। बुद्ध कहते हैं नत्थि दोष समो कलि, दोष के समान मैल नहीं। छोटी भी गलती हो, नाव में छोटा छेद हो, बड़ा छेद हो, छोटा छेद होगा देर से डूबेगी, बड़ा छेद होगा जल्दी डूबेगी, डूबना तो है। तो माफ मत करो, छोटी सी गलती को तुरंत सुधारो। तरीका क्या है? वही है, राम नाम काम तरु जोई जोई मागी है। राम नाम को सही प्रकार से धारण करो। रूप और नाम, शब्द और चित्र जहां जहां गिरे हैं तुरंत उठिए, उठिए, व्यवहार जगत में लग जाइए। तो भजन करना, साधन करना हर किसी का मौलिक अधिकार है। और जब साधन भजन में आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ यही मिलेगा। कबीर कहते शोधो सकल शरीर, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। यह उन्हीं दिनों की बात है जब महकी थी कस्तूरी, थी कुछ न गंध से दूरी।
पथराई आंखें ढूंढें कब नजर पड़ेगी पूरी। जाने क्यों भटके थे हम, किस पथ पर अटके थे हम, क्यों मुरझाए थे सपने, क्यों लगे भीत हो कपने। अनुमान न था कुछ मन में, नियति यत्न का समझ न पाए। जाने क्या अनुपात है, यही उन्हीं दिनों की बात है, जब महकी थी कस्तूरी, थी कुछ न गंध से दूरी। ये उन्हीं दिनों की बात है जब महकी थी कस्तूरी, थी कुछ न गंध से दूरी। लेकिन पथराई आंखें ढूंढे, खुशबू बगल से आ रही है। पथराई आंखें ढूंढे कब नजर पड़ेगी पूरी। वो खुशबू जहां से आ रही है दृष्टि पूरी पड़ जाए। जाने क्यों भटके थे हम, जब बगल में चीज है, बगल में छोड़ा शहर भर में ढिढोरा। तो जब बगल में है जाने क्यों भटके थे हम, और किस पथ पर अटके थे हम। कौन सा सिद्धांत था जिसने इस बगल की वस्तु को भी देखने न दिया। जब 1.5 इंच की दीवार है तो नजर क्यों नहीं जा रही उधर, कुछ तो गलती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे 72 घंटे यानी 3 दिन लगेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम मुखावत राही। गलती क्या है, जाने क्यों भटके थे हम, और किस पद पर अटके थे हम, किस सिद्धांत पर अटके थे, आगे नहीं बढ़ने पाए, छोड़कर आगे बढ़ गए होते। कौन चीज रोक रही हमको, कहां फंस गए थे, क्यों मुरझाए थे सपने। अब अंत में आशा टूट जाती है, सपने मुरझा जाते हैं। शायद नाव जर्जर हो जाएगी और आदमी निकल लेगा उधर, राम नाम सत्य है, लेकिन काम नहीं होगा। तो क्यों मुरझाए थे सपने, और क्यों लगे भीत हो कपने। ये डर जो आ गया कि क्या ऐसे ही जीवन निकल जाएगा, क्यों लगे भीत हो कपने। अनुमान न था कुछ मन में कि चुटकी का खेल है। 1.5 इंच की दीवार पहुंचे तुरंत पहुंच गए, जन्म जन्म मुन जतन कराए। अनुमान न था कुछ मन में। तो नियत यत्न का, नियत यत्न का यानी यत्न यानी प्रयास, और नियत देखो उल्टा लग रहा होगा, नियति का यत्न नहीं, नियत यत्न का यानी हमारे जो प्रयास की नियति है होनी, पता नहीं प्रयास क्या फल देगा, हमारा प्रयास कहां जाकर रोकेगा, समझ न पाए। जाने क्या अनुपात है, हमारे प्रयास में क्या कमी है, कितना और करना है। ये उन्हीं दिनों की बात है जब महकी थी कस्तूरी। ये साधक की उस दशा का वर्णन है जब उसके अंदर प्यास तो है लेकिन गलत जगह जाकर फंस गया। साध सके कुछ भी नहीं, लेकिन असाध्य हूं ये भी नहीं कहा। न तो पार उतार सके और न तो मना ही किए, तथा कथित मंत्र दीक्षा देकर रोक दिया, फंसा लिया। एक चित्र दे दिया, फोटो दे दिया, पूजा पाठ करो, गुरुदेव की जय हो, फंसा लिया। तो क्या करें। लेकिन एक समय आता है जब आसमान कांपा कुछ, व्याकुलता बढ़ती जाती है, व्याकुलता बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है बादल वर्षा, बादल बने, घटाएं छाई, बारिश हुई, कृपा हो जाती है। जब आसमान कांपा कुछ, हमने भी भांपा कुछ कुछ, शायद अब तो कृपा होगी। जब आसमान कांपा कुछ, हमने भी भांपा कुछ कुछ, धारा में धारा टूटी, धारा में धारा टूटी, तब पर्दा खोया सचमुच। उस धारा के प्रवाह में जगत की धारा टूट गई, वो पर्दा गिर गया। धारा में धारा टूटी, तब पर्दा खोया सचमुच। तब कौन कहे गति सांची, कस्तूरी बेशुद्ध नाची। है मिलन प्रतीक्षित अब क्या, किसने मधु गाथा बांची। तो सत्यवीर संशय में संशय, यह कैसा प्रतिघात है। ये उन्हीं दिनों की बात है जब महकी थी कस्तूरी, थी कुछ गंध से दूरी। तो गलती हमारी है, गलत जगह फंस जाते हैं।
उनकी गलती है कि मना नहीं करते, भैया आगे निकलो, काहे फंसे हो इसी में। आप कोई विषय हो भाई, जानकारी ना हो तो मना कर दो, निकलो आगे, काहे फंसे हो उसमें। तो आगे बढ़ेंगे तभी तो काम होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ेंगे तो काम होगा। मिली लाडली अपने प्रिय से, ऐसा नहीं कि कहीं गए, उसका अपना देश जहां। जो लाडली यानी आत्मा जहां थी, उसका अपना देश जहां, मिली लाडली अपने प्रिय से। और प्रीतम का विसार सहज है, सूली के संकेत कहा। सूली भी काल्पनिक थी, कितनी भयभीत, सुना था सूली ऊपर सेज पिया की। लेकिन अब यह कपोल कल्पित गाथा, अब मरी न है अब कुछ भी बाकी। तो क्या अगाध विश्राम अनूठा, नहीं कल्पना तनिक वहां। और प्रीतम का अभिसार सहज है, सूली के संकेत का। फिर मस्ती, क्या अकाम मादकता व्यापी। अकाम मादकता, वो मस्ती जिसमें काम नहीं है। राम नाम काम तरु जोई जोई मागी है। ऐसा ऐसे इच्छा पूर्ति करने वाले, क्या अकाम मादकता व्यापी, दिव्य वक्ष पर उतरा पावस। अब ध्यान देना है, जीव को जब आत्मबोध है, आत्मबोध होता है, यह जो भौतिकता से अभौतिकता की ओर कदम है, कहते भगवान चिदानंदमय रूप तुम्हारे, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तुम्हारा शरीर कैसा विग्रह, चिदानंदमय। तो चिदानंदमय, क्या अकाम मादकता व्यापी, दिव्य वक्ष। दिव्य वक्ष क्या है, ये छाती नहीं, अशरीरी अवस्था की बात कर रहे हैं। क्या अकाम मादकता व्यापी, दिव्य वक्ष पर उतरा पावस, आंसुओं की धारा। अनमोल चीज मिलती है, खुशी की आंसू। क्या अकाम मादकता व्यापी, दिव्य वक्ष पर उतरा पावस। लेकिन यह घटना कहां होती है, सदा जागरण बिलसित घट पर। कौन सा घट, हृदय, सदा जागरण बिलसित। अंदाजा नहीं कि मेरे विचार से 7 नरक होते हैं, मेरे विचार से भगवान कड़कड़ में व्याप्त, मेरे विचार से बालाजी महान, मेरे विचार नहीं। विचार तो बहुत पहले की बात, छूट गया, अब जो दिखा सो लिखा। मैं कहता आंखन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो सदा जागरण बिलसित घट पर, नित्य संक्रांति व नित्य अमावस। जगत भी, पराजगत भी, इधर भी उधर भी देख रहे हैं। दीवार पर पहुंच गए, नीचे से देख रहे हैं, दीवार के उधर क्या है दिख नहीं रहा। छत पर पहुंच गए, इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं। संक्रांति व नित्य अमावस, नित्य संक्रांति व नित्य अमावस। सदा जागरण बिलसित घट। तो जो आदमी सो रहा है वो कैसे बता सकता है कि दूसरा व्यक्ति जग रहा है। सोता हुआ व्यक्ति न तो जगते के बारे में बता सकता है, न सोते के बारे में बता सकता है। तो ये जो प्रीतम का सहज अभिसार है, ये अनुभव कब होगा, सदा जागरण बिलसित घट पर। सदा जागरण बिलसित। तो वंदे बोधमयम नित्यम, बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। शंकर स्वरूप सदगुरु की वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी पूजित होता है। तो यहां पर नित्य बोधमयम, नित्य बोधमयम, ये नहीं कि अभी आज तो ज्ञान है कल भूल गए। सदा जागरण नित्य बोधमयी। तो सदा जागरण बिलसित घट पर, नित्य संक्रांति व नित्य अमावस। तो शून्य मेदिनी की अनुकंपा, शून्य मेदिनी की अनुकंपा। कैसी जीवन मृत्यु वहां, अप्रीतम का अभिसार सहज है, सूली के संकेत कहा। ये घटना कैसे होती है, अनुभव वाली घटना। इस यात्रा पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रियाएं प्रतीक्षित रहेंगी। तो आपको मेरा विचार है कि लौकिक विज्ञान, अलौकिक विज्ञान, पराविज्ञान, सब पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और आपके
खुलकर सवाल करिए, प्रश्न करिए। तो वह स्थान जहां सब चीजें सुनी जाती है। तो शून्य मेदिनी की अनुकंपा कैसी जीवन मृत्यु, हाँ प्रीतम का विसार सहज है, सूली के संकेत कहा। ठीक। तो सत्यवीर देखे का अनुभव, ध्यान दीजिए, सत्यवीर आपके सामने बैठे हैं। सत्यवीर देखे का अनुभव और श्रुत पथ के बिल्कुल विपरीत। जो चीजें सुनते आ रहे हैं, कथा में सुने, जगह जगह सुने, बातें सुने, प्रवचन सुने, तो सत्यवीर देखे का अनुभव श्रुत पथ के बिल्कुल विपरीत। शास्त्र कहें क्या शून्य दशा को परखो स्वयं समर्पित प्रीत। होता है तो देख लो, और नहीं होता तो दिखेगा नहीं। तो देखो, टालो क्यों? टालो मत, बढ़ो। सत्यवीर देखे का अनुभव श्रुत पथ के बिल्कुल विपरीत, और शास्त्र कहें क्या शून्य दशा को परखो स्वयं समर्पित प्रीत। अगर समर्पण से घटना होती है, समर्पित हो जाओ, अनुभव कर लो भाई। पीछे पीछे चलने की आवश्यकता, न पीछे चलना है न पीछे चलाना है। तो सत्यवीर देखे का अनुभव श्रुत पथ के बिल्कुल विपरीत, शास्त्र कहें क्या शून्य दशा को परखो स्वयं समर्पित प्रीत। बार बार कहते हो सब आप ही का है गुरु जी, आपका महाराज जी, सब कुछ भगवान आप ही का। इस समर्पण का फल कब मिलेगा? परखो स्वयं समर्पित प्रीत। तो साधन की चर्चा प्रसंग निहिसार, भाई काम हो गया, काम खत्म। साधन की चर्चा प्रसंग निहिसार, भार, सारा दबाव उतर गया। पर श्रेय कहां, किसको श्रेय दें? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्म आचुत। कृपा तो है, लेकिन श्रेय किसको दें? हमको वही मिला जो था। प्रीतम का विसार सहज है, सूली के संकेत का। तो आपकी प्रतीक्षा रहेगी अगले भाग में। तो अब अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी हैं, मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी हैं। राम नाम कामू तरु जोई जोई मागी है, तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी हैं। तो राम नाम का अनुशीलन विधि से करना है, ऐसे करो कि फल आ जाए। तो आज इतना ही। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। मिलते हैं